और अहमदाबाद विमान हादसे में एकमात्र जिंदा बचे यात्री विश्वास कुमार अभी अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने विश्वास से मुलाकात की। डीडी न्यूज से बातचीत में विश्वास कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। तो विश्वास जो कि एकमात्र सर्वाइवर हैं, उन्होंने जो कहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विपिन चौबे भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले जो जानकारी निकलकर सामने आई है विश्वास के बयान से, वो जरा हम आपको बता दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास के बारे में अभी तक ये बताया जा रहा था कि उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट डोर खोला और वो कूद गए, लेकिन ऐसा नहीं था। विश्वास ने ये क्लियर किया है। विपिन चौबे के पास अब आप चलते हैं। विपिन, वहां से आप क्या ताजा अपडेट देना चाहेंगे इस वक्त, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। विश्वास ने जो बातें कही हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा जो डीवीआर है अब वो भी रिकवर कर लिया गया है, यानी बहुत जल्द हमारे सामने वो तथ्य हैं जिनके आधार पर बताया जा सकेगा कि यह प्लेन हादसा कैसे हुआ। बिल्कुल सबीर, और विश्वास के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है, एक सदियों से कहावत कही जा रही है कि जाको राको साइयां मार सके ना कोई। आप सोचिए, एक ही विमान, 242 से ज्यादा यात्री, केबिन क्रू, पायलट, सब लोग एक ही विमान में थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि एक शख्स बचता है, उसी की कुर्सी क्यों टूटती है, उसी का इमरजेंसी एग्जिट क्यों खुलता है, जबकि दोनों तरफ इमरजेंसी एग्जिट होता है। तो ईश्वर जिसको बचाना चाहता है उसको बचाता है, और जिसकी मौत जैसे लिखी है ये घटना बताती है कि वैसे ही होती है। फिलहाल ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और पूरी दुनिया की निगाह इस समय अहमदाबाद के इस विमान हादसे पर है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि टेक ऑफ के महज 20 सेकंड के अंदर कोई विमान इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और किसी को समझने तक का मौका नहीं मिला। यहां तक कि पायलट को भी बहुत अलर्ट होने का मौका नहीं मिला कि वो कम्युनिकेशन करे, सुधार करने की कोशिश करता, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता। 3.5 किलोमीटर का रनवे, जैसे रनवे को छोड़ता है 20 सेकंड के अंदर प्लेन क्रैश हो जाता है। अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी अहमदाबाद के उसी सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर है, जहां पर मीडिया का जमावड़ा है, और रह रहकर जो 250 लोग के आसपास उस विमान हादसे में मारे गए, और ऐसा सोर्स बता रहे हैं कि लगभग 100 के आसपास वो भी आंकड़ा है जो इस बिल्डिंग से वो विमान टकराया है। मेस में खाना खाने वाले डॉक्टर, हॉस्टल्स में रहने वाले उनके परिवार, उनके आने जाने वाले उनके परिचितों की भी तादाद बहुत लंबी हो सकती है। तो उन सभी के परिजन यहां अपने लोगों की तलाश में आए हुए हैं, सब अपनी डीएनए सैंपलिंग करा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी इस हालत में है ही नहीं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन किया जाए। और आप समझिए कि कुदरत ने जिस तरह का सलूक इस विमान में बैठे लोगों के साथ किया है, ऐसा कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है।